नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। मेष राशि। इस सप्ताह आप लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विगत से चली आ रही किसी समस्या का समाधान आपको प्राप्त होने के योग है। किसी शुभ समाचार के प्राप्त होने से आप उत्साह तथा स्फूर्ति का अनुभव कर सकते हैं, परंतु अति उत्साह से आपको बचना होगा। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को करते समय आपको व्यवहारिकता के साथ परिस्थितियों का विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए। सपनों के संसार से निकलते हुए आपको यथार्थ का सामना करने का परामर्श दिया जाता है। व्यापार जगत से संबंधित जातकों के लिए यह सप्ताह औसत से अधिक फलदायी रहने की संभावना है। वो व्यापार के विस्तार के लिए धन का प्रबंधन सरलता से कर सकते हैं। यद्यपि नौकरी पेशा जातकों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता हो सकती है। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप भू संपत्ति से संबंधित किसी क्रय विक्रय से लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको स्त्री सहकर्मियों से अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारी का आचरण आपको दुविधा में डाल सकता है। इस राशि के अधिकांश जातक पिता के साथ व्यवहार करते समय अनुचित हो सकते हैं अथवा उनके परामर्श के ऊपर कार्य करते समय असमंजस का अनुभव कर सकते हैं। सत्ता तथा शासन से संबंधित कार्यों में आपको यथा उचित सफलता प्राप्त हो सकती है। सप्ताह के मध्य भाग में शैक्षिकी तथा लेखन से संबंधित कार्य कर रहे जातक लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। यद्यपि आपको व्यवहार में मधुर बने रहने का प्रयास करना होगा। परिस्थितियां आपको व्यथित कर सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके संचार में आवेश होने के योग हैं। कार्यस्थल पर आपको दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करने से सावधान रहना चाहिए। संभावना है कि बौद्धिक भ्रम की स्थिति में आपका व्यवहार दूसरों के कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करे, जिसके फलस्वरूप आपकी प्रतिष्ठा में भी कुछ कमी हो सकती है। संतान का व्यवहार इस कालखंड में आपको व्यथित कर सकता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन के ऊपर होने के योग है। सप्ताह के अंतिम चरण में आप धन उपार्जन के अपने प्रयासों को गति देने का प्रयास कर सकते हैं। यद्यपि इस राशि के कुछ जातक अनैतिक कार्यों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जोखिम भरे निवेश कर सकते हैं, जिनसे उनको कोई अधिक लाभ होने की संभावना नहीं है। अनियंत्रित व्यय आपके संचित धन के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। कार्यस्थल की तनावपूर्ण स्थिति आपकी एकाग्रता में कमी कर सकती है, परंतु आपको इस कालखंड में किसी दिव्य आत्मा से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। धार्मिक कार्यों से भी आपको मानसिक शांति प्राप्त होने के योग हैं। यात्राओं से बचने का प्रयास करें, क्योंकि मौसम में परिवर्तन आपको किसी शारीरिक समस्या से परेशान कर सकता है। यदि बहुत आवश्यक हो तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों से उचित दूरी बनाकर रखें अथवा इन्फेक्शन से बचने के पर्याप्त उपाय करें। विद्यार्थियों को इस सप्ताह कुसंगति तथा अन्य व्यसनों से बच के रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी छवि गुरुजनों के समक्ष धूमिल हो सकती है। प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे जातक प्रियजन के साथ किसी रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं, परंतु आपको ऐसे विषयों से दूरी बनाकर रखने का परामर्श दिया जाता है जिनसे आपके संबंधों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में सप्ताह का मध्य भाग उत्तम रहने की संभावना है। सप्ताहांत आप किसी धार्मिक यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। श्री राम के समक्ष दीप दान करें तथा किसी वरिष्ठ साधु से आशीर्वाद लेने से आपको लाभ होगा। वृष राशि। इस सप्ताह आपकी कार्यप्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है, जिसका आपको अनुकूल प्रतिफल पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होने की संभावना है। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको अवरोधित धन की प्राप्ति हो सकती है अथवा विगत में दिए किसी उधार धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। इस सप्ताह आप सामाजिक तथा परोपकार के कार्यों में भी अपना योगदान दे सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने व्यक्तित्व में ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। इस अवधि अति उत्साह में आकर आपको किसी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद तथा तर्क वितर्क से दूरी बनाकर रखने का सुझाव दिया जाता है। किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको कठोर परिश्रम तथा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, परंतु अल्प लाभ के लिए आपको अनैतिक कार्यों से दूरी बनाकर रखने का प्रयास करना होगा। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप विगत से अवरोधित कार्यों को पुनः आरंभ कर सकते हैं तथा वो सुगमता से पूर्ण भी हो सकते हैं। इस कालखंड में आपको विवेकपूर्ण आचरण से उत्तम लाभ होगा तथा सफलता आपके हर्ष तथा संतुष्टि में वृद्धि कर सकती है। वित्तीय पक्ष से यह कालखंड उत्तम रहने की संभावना है। आपकी आय में वांछित वृद्धि हो सकती है, जिसके फलस्वरूप आपके संचित धन में वृद्धि होगी। इस कालखंड में आप दूसरों के साथ अपने संबंधों को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास कर सकते हैं,
परंतु आपको नकारात्मक परिस्थिति में अपने व्यवहार के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करना होगा, अन्यथा संबंधों में कठोरता हो सकती है। कार्यस्थल पर आपको वरिष्ठ अधिकारी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने के लिए अपने प्रयासों को गति देने की आवश्यकता होगी। यद्यपि वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य कौशल से प्रसन्न हैं, परंतु प्रतिद्वंदी आपके संदर्भ में गलत बातों का प्रसारण कर सकते हैं। सप्ताह मध्य का समय आपके लिए लाभप्रद रहने के योग हैं। आप परिवार के बड़े बुजुर्गों से मार्गदर्शन तथा वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बेरोजगार जातक इस कालखंड में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं अथवा साक्षात्कार में उनका प्रदर्शन अच्छा रहने के योग हैं। निवेश के लिए यह कालखंड आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। व्यापार जगत से संबंधित जातक व्यापार में विस्तार के लिए नया उद्यम का आरंभ कर सकते हैं। मित्रों तथा संबंधियों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परंतु विपरीत लिंग के जातकों के साथ व्यवहार करते समय आपको सतर्क रहना होगा। कार्यों को पूर्ण करने के लिए आपके प्रयत्न के कारण आप बहुत व्यस्त हो सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए आपको किसी नई नीति का उपयोग करना पड़ सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी तथा सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मधुर हो सकते हैं। आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सुगमता से कर सकते हैं, परंतु आपको अति उत्साह में आकर किसी निर्णय से बचने का सुझाव दिया जाता है। आईटी तथा संचार के क्षेत्र से संबंधित जातक इस सप्ताह लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। परिवार के साथ आपका समय प्रेम तथा सौहार्द से व्यतीत होने के योग हैं। विद्यार्थियों को एकाग्रता के साथ विद्या अभ्यास करने का परामर्श दिया जाता है। इस सप्ताह अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आपको नियमित दिनचर्या तथा संतुलित भोजन ग्रहण करने का प्रयास करना होगा। योगाभ्यास तथा प्राणायाम आपके स्वास्थ्य के ऊपर अनुकूल प्रभाव डाल सकते हैं। प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे जातक परिवार के सदस्यों के हस्तक्षेप के कारण तनाव में हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में विचारों में भिन्नता होने के कारण तनाव हो सकता है। श्री हरि के समक्ष ध्यान धारण करने से लाभ होगा। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपके सामर्थ्य तथा बुद्धिमानी की दूसरे लोग सराहना कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके उत्साह तथा स्फूर्ति में वृद्धि हो सकती है। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में आपको कुछ नवीन उत्तरदायित्व प्राप्त हो सकते हैं। आप कार्य क्षमता तथा धैर्य के सहयोग से परिस्थितियों के साथ उचित सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। आप अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए कठोर परिश्रम तथा प्रबंधन का सहयोग ले सकते हैं। व्यक्तिगत संबंधों के लिए भी यह सप्ताह उत्तम रहने की संभावना है। इस राशि के जातकों को परामर्श दिया जाता है कि अति उत्साह में आकर आपको अनुचित व्यवहार तथा जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आपके समक्ष नकारात्मक परिस्थितियां हो सकती हैं। कार्यस्थल तथा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को आपके व्यवहार के ऊपर असंतुष्टि हो सकती है। इस सप्ताह बेरोजगार जातक इच्छित नौकरी प्राप्त कर सकते हैं अथवा किसी संबंधी व मित्र की सहायता से व्यापार आरंभ कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आप लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। टैक्स तथा सरकार से संबंधित दस्तावेज आपको पूर्ण रखने का सुझाव दिया जाता है। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप मानसिक स्थिरता के साथ महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको कनिष्ठ कर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातक धन की स्थिरता के लिए किसी लाभदायक योजना में निवेश कर सकते हैं। कुटुंब में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, परंतु कार्यों में अधिक व्यस्त होने के कारण आप पारिवारिक समारोह में सम्मिलित होने में संघर्ष कर सकते हैं। सप्ताह मध्य का समय आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने की संभावना है। इस कालखंड में आपको कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। यद्यपि आपके समक्ष कुछ अवरोध आ सकते हैं, परंतु सहकर्मियों तथा वरिष्ठ अधिकारी की सहायता से आप कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। भाग्य का आपको सहयोग प्राप्त होगा, परंतु इस राशि के कुछ जातक आलस्य तथा अरुचि के कारण समृद्धि प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आपको परिवार के सदस्यों का मिश्रित सहयोग तथा मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। आपके व्यवहार के कारण संबंधों में कुछ तनाव हो सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में कार्यस्थल में अधिक व्यस्त होने के कारण आप कुछ व्यक्तिगत कार्यों में पर्याप्त समय देने में संघर्ष कर सकते हैं। यद्यपि आपकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी, परंतु आप बहुत व्यस्त रह सकते हैं। नई नौकरी के लिए आपको कॉल लेटर प्राप्त हो सकती है। साक्षात्कार में जाते समय अपने डॉक्यूमेंट्स को पूर्ण अवश्य रखें। माता पिता का स्वास्थ्य आपको कुछ परेशान कर सकता है। इस राशि के विवाहित जातक सास ससुर के विचित्र आचरण के फलस्वरूप उलझन की स्थिति में हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उत्तम फल प्रदान करने वाला हो सकता है। वो एकाग्रता के साथ अध्ययन करते हुए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। कठिन विषयों के अध्ययन में गुरुजनों तथा वरिष्ठ से आपको सहायता भी प्राप्त हो सकती है।
प्रेम जीवन में आपको प्रियजन के साथ मिश्रित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आप प्रेम तथा तनाव की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। सप्ताहांत में जीवन साथी का सहयोग तथा विश्वास आपके उत्साह में वृद्धि कर सकता है। धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने तथा किसी दरिद्र की सहायता से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि। कुल मिलाकर इस सप्ताह जीवन में समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। आपके सकारात्मक दृष्टिकोण को सभी से सराहना प्राप्त हो सकती है। आप विपरीत परिस्थितियों में भी विजेता बनकर उभर सकते हैं, परंतु आपको व्यवहार तथा संचार में धैर्य एवं सौम्यता रखने का प्रयास करना होगा। अनैतिक कार्यों से आपको हानि होने के योग हैं। कार्यस्थल पर आप कार्यों को सुगमता से पूर्ण करने का प्रयास कर सकते हैं। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपकी नई योजनाएं फलित हो सकती हैं तथा यह सप्ताह आपकी मनोरथ को पूर्ण कर सकता है। व्यापार जगत से संबंधित जातक अच्छे अनुबंध प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातक कार्य कुशलता तथा स्पष्टवादिता के कारण लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपको महत्वपूर्ण निर्णय करने में सफलता मिल सकती है। भागीदारी के व्यापार में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, परंतु भागीदार के साथ आपके संबंधों में तनाव हो सकता है। नौकरी पेशा जातक भी इस कालखंड में कार्यस्थल के तनाव के परिणाम स्वरूप भ्रम की स्थिति में हो सकते हैं, परंतु इस राशि के अधिकांश जातक उत्साह तथा स्फूर्ति के साथ परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। इस अवधि आपको विपरीत लिंग के जातक से सावधान रहने का परामर्श दिया जाता है। संभव है कि आप उनके समक्ष अपनी गुप्त बातों को उजागर कर दें। ऐसी स्थिति से सावधान रहें। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शुभ रहने की संभावना है। पेशेवर तथा पारिवारिक जीवन में आपको सभी पक्षों से परिपूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आपका प्रदर्शन तथा संबंधों के प्रति दृष्टिकोण में व्यवहारिकता हो सकती है। यद्यपि आप सभी को प्रसन्न रखने में संघर्ष कर सकते हैं। इस कालखंड में आपको लघु निवेश योजनाओं में निवेश से सावधान रहना होगा। लुभावनी योजनाएं जोखिम भरी हो सकती हैं। इस राशि के कुछ जातक गूढ़ विषयों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं अथवा आलस्य के कारण भ्रम की स्थिति में हो सकते हैं। यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो उसका चिकित्सा उपचार शीघ्र करवाएं। वाहन चलाते समय गति को नियंत्रण में रखें। कार्यों में अधिक व्यस्त होने के परिणाम स्वरूप आप कुछ व्यक्तिगत कार्यों को पूर्ण करने में संघर्ष कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आप आलस्य से मुक्ति प्राप्त करते हुए समृद्धि के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप पुरुषार्थ करते हुए धन की वृद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसमें आपको भाग्य का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होने के योग हैं। न्यायालय से संबंधित किसी विवाद का निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है, इसलिए आपको उसके विषय में अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। विपरीत परिस्थितियों में भी आपका आत्मबल तथा उत्साह बना रहेगा। परिवार का वातावरण मिश्रित रहने की संभावना है। व्यापारी जातकों को इस कालखंड में नया उद्यम प्रारंभ करने से सावधान रहना चाहिए। यदि भागीदार महिला है तो ऐसी स्थिति में 2 गुना सावधान रहें। विद्यार्थियों को इस सप्ताह वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। वरिष्ठ से भी आपको सहयोगी आचरण की अनुभूति हो सकती है। पारिवारिक सदस्य अथवा संबंधी के स्वास्थ्य के ऊपर आपका व्यय हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में होने की संभावना है। ऐसी स्थिति से आपको सावधान किया जाता है। प्रेम जीवन में आप प्रियजन के व्यवहार को समझने में कोई त्रुटि कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ आप प्रेम तथा विश्वास में वृद्धि करते हुए अपने संबंधों को सुदृढ़ कर सकते हैं, परंतु आपको अपने आवेगी स्वभाव के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। जटिल परिस्थितियों में आप ध्यान धारण तथा शिव आराधना से सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सिंह राशि। इस सप्ताह आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपना आत्मविश्वास तथा आत्म संतुलन में वृद्धि के लिए नकारात्मक गतिविधियों के ऊपर नियंत्रण करने का परामर्श दिया जाता है। आपको अपना ध्यान कार्यों के प्रति केंद्रित करने का प्रयास करना होगा। क्रोध व आवेश आपके समृद्धि के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। इस राशि के अधिकांश जातक भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने अथवा उनमें विस्तार के लिए अनावश्यक व्यय कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके संचित धन में कमी आने की संभावना है। इस सप्ताह आपको किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पूर्व उसका आकलन किसी विशेषज्ञ अथवा अनुभवी की सहायता से करने का सुझाव दिया जाता है। यद्यपि रियल एस्टेट के क्षेत्र से संबंधित जातक अपने व्यवसाय में वृद्धि तथा विस्तार की अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं तथा उनको उससे उत्तम लाभ होने के भी योग हैं।
सप्ताह के आरंभिक चरण में आप भौतिक विलासिता की वस्तुओं के ऊपर बहुत धन का व्यय कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपको कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पारिवारिक जीवन में तनाव का वातावरण हो सकता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव आपके पेशेवर जीवन के ऊपर भी होने की संभावना है। इस राशि के अधिकांश जातक इस कालखंड में शत्रु पक्ष के साथ शांति स्थापित करने में सफल हो सकते हैं, जिसका लाभ आपको दीर्घावधि में मिलने की संभावना है। विदेशी कंपनी अथवा विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक कुछ लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य भाग में आपको आंतरिक शक्ति का आभास हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आप कार्यों में आ रहे अवरोधों को दूर कर सकते हैं। विगत की किसी समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके मानसिक तनाव में भी कमी आने की संभावना है। इस कालखंड में आपको अपनी छवि के प्रति सावधान रहने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है। आपके मन में आशा निराशा के मिश्रित भाव हो सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन के ऊपर हो सकता है। इस राशि के कुछ जातक भ्रम की स्थिति में हो सकते हैं तथा वो बाहर संबंध बनाने के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। ऐसी किसी स्थिति से भी आपको सावधान किया जाता है। जिन जातकों को नौकरी में अपना स्थान सुरक्षित नहीं लगता है, उन्हें नौकरी में परिवर्तन अथवा प्रोफाइल में परिवर्तन के लिए अपने प्रयासों को नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। यह अवधि परिवर्तन के लिए शुभ नहीं है। किसी निवेश योजना में भी सम्मिलित होने से आपको सतर्क रहना चाहिए। सप्ताह का अंतिम भाग आपके मानसिक तनाव में वृद्धि कर सकता है। आप किसी की आलोचना से आहत हो सकते हैं। विपरीत लिंग के जातक से आपको भ्रमित करने वाले संकेत प्राप्त हो सकते हैं। यद्यपि इस कालखंड में आपकी किसी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। व्यापार में समृद्धि प्राप्त करने के लिए आपके समक्ष अनेक अवसर हो सकते हैं, परंतु असावधानी तथा आलस्य के परिणाम स्वरूप आप उनसे उचित लाभ उठाने में संघर्ष कर सकते हैं। यदि इस कालखंड में आपको परिस्थितियों से लाभ उठाना है तो व्यवहार में मधुर तथा सौम्य बनने का प्रयास करें। विद्यार्थियों को एकाग्रता में वृद्धि के लिए ध्यान तथा प्राणायाम करने का सुझाव दिया जाता है। विपरीत परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करने से पूर्व आपको स्थिति का आंकलन धैर्य से करने का प्रयास करना होगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का प्रयास करें। इस कालखंड में आपका शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम बने रहने के योग है। प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे जातक प्रियजन के संदर्भ में नए विचारों से उत्साहित हो सकते हैं। आपकी प्रकृति में रचनात्मकता हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको तनावग्रस्त कर सकता है। लाभ प्राप्त करने के लिए आप श्री राम स्तुति कर सकते हैं तथा सूर्य देव को जल से अर्घ्य दे सकते हैं। कन्या राशि। यह सप्ताह आपके लिए औसत से अच्छा रहने की संभावना है। आपको कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप संतुष्टि तथा उत्साह का अनुभव कर सकते हैं। आपके उत्तरदायित्व में भी वृद्धि होने के योग हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रोफाइल में वृद्धि हो सकती है तथा आपको किसी दूसरे का कार्य भी सौंपा जा सकता है। ऐसी किसी भी स्थिति से बचने का प्रयास करें, क्योंकि संभावना है कि किसी के अधूरे कार्य पूर्ण करने में आप संघर्ष कर सकते हैं। इस सप्ताह सेवा क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए परिस्थितियां विगत से अच्छी रहने की संभावना है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं तथा अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक कर सकते हैं। परंतु आपको यह स्मरण रखना होगा कि किसी भी स्थिति में अपनी योजनाओं तथा गतिविधियों का उल्लेख किसी के समक्ष ना करें, क्योंकि आपके प्रतिद्वंद्वी इस सप्ताह सक्रिय हो सकते हैं। वो आपकी योजनाओं को बाधित कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपके समक्ष लाभप्रद परिस्थितियां आ सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके उत्साह तथा कार्य कुशलता में विस्तार हो सकता है। करियर से संबंधित आपकी व्यस्तता में वृद्धि हो सकती है। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि आप भाग्य वृद्धि के फलस्वरूप कार्यों के प्रति एकाग्रता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए मिश्रित रहने की संभावना है। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी के अविवेकपूर्ण आचरण के कारण आप तनाव में हो सकते हैं। शत्रु पक्ष की सक्रियता आपके तनाव में वृद्धि कर सकती है। इस राशि के अधिकांश जातक परिस्थितियों को अपने लिए अनुकूल बनाते हुए विवेकपूर्ण निर्णय कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप विपदा में भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इस कालखंड में आपके परिवार में कोई आयोजन हो सकता है, जिसके ऊपर आपका बहुत व्यय हो सकता है, परंतु उल्लास के वातावरण का अनुकूल प्रभाव आपके ऊपर होने की संभावना है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों तथा संबंधियों के साथ आपके संबंधों में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जिसका आपके करियर के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपकी वित्तीय स्थिति में सुदृढ़ता के लिए यह कालखंड अनेक अवसर उत्पन्न कर सकता है।
वित्तीय स्थिति अनुकूल होने के परिणाम स्वरूप आपका मन भोग विलास की ओर आकर्षित हो सकता है। बेरोजगार जातकों को इस कालखंड में वांछित नौकरी प्राप्त हो सकती है। कॉर्पोरेट सेक्टर से संबंधित जातक इस कालखंड में बहुत व्यस्त हो सकते हैं तथा उन्हें ग्राहकों के साथ संचार तथा व्यवहार करते समय कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थी इस सप्ताह किसी प्रकरण के कारण भ्रमित हो सकते हैं। वो विद्या अभ्यास में एकाग्रता प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। आप नियमित व्यायाम तथा योगाभ्यास के लिए अपना मन बना सकते हैं। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का स्वास्थ्य इस सप्ताह विगत से अच्छा बने रहने की संभावना है। प्रेम जीवन में आपके समक्ष जटिल परिस्थितियां हो सकती हैं। प्रियजन के साथ किसी संदेह अथवा विवाद के कारण तर्क वितर्क होने की संभावना है। इस कालखंड में आपको जीवन साथी का सहयोग प्राप्त हो सकता है, परंतु आप उनके साथ अपने मन की बात शेयर करने में संघर्ष कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष ध्यान धारण करने से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तुला राशि। इस सप्ताह आप ऊर्जा तथा स्फूर्ति से परिपूर्ण हो सकते हैं। आपके आत्मबल में भी वृद्धि होने के योग हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है, जिससे आप पूर्ण लाभ उठाने की स्थिति में हो सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातक औसत से अच्छे परिणाम अर्जित कर सकते हैं। बेरोजगार जातक नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर स्थिति आपके पक्ष में रहने की संभावना है, परंतु आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर आवश्यकता से अधिक विश्वास करने से सावधान किया जाता है। भू संपत्ति से आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है, परंतु दस्तावेजों को अच्छी तरह पढ़ने के उपरांत ही उनके ऊपर हस्ताक्षर करें। इस सप्ताह आपको किसी आध्यात्मिक या समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ जान पहचान बनाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, जिसका मार्गदर्शन आपको जीवन में समृद्धि में सहायक हो सकता है। आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी तथा आप इस सप्ताह अपने वचन को पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में सरकार के साथ कार्य कर रहे जातक लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको उच्च अधिकारी का पूर्ण समर्थन तथा सहयोग प्राप्त हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आपके कार्यों को गति प्राप्त हो सकती है तथा आपके मनोबल में भी विस्तार हो सकता है। परिवार की महिला सदस्य से आपको धन लाभ हो सकता है अथवा उनके सहयोग से आप किसी लाभप्रद निवेश योजना में सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु आपको इस कालखंड में अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखने का सुझाव दिया जाता है। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए नए अवसर उत्पन्न कर सकता है। आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लाभप्रद निवेश कर सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातक किसी लाभदायक अनुबंध को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसे क्रियान्वित तथा पूर्ण करने में आपको कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता हो सकती है। कार्यस्थल पर आपकी व्यस्तता में वृद्धि हो सकती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन के ऊपर हो सकता है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के मध्य असंतोष की भावना उत्पन्न हो सकती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव कार्यों की गति के ऊपर हो सकता है। आप भी तनाव तथा कार्यों की अधिकता के कारण शारीरिक थकान का अनुभव कर सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस कालखंड में आप सफाई कर्मचारी की आर्थिक सहायता कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आपके समक्ष मिश्रित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। न्यायालय से संबंधित कोई निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। इस अवधि कार्यस्थल पर परिस्थितियां आपकी छवि को धूमिल कर सकती हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान रहना होगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कार्यों के अपूर्ण रहने के कारण आपको सबके सामने डांटा जा सकता है। यद्यपि मित्र मंडली से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है। परिवार में आनंदमय वातावरण बना रहेगा तथा वरिष्ठ सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा बने रहने की संभावना है। विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन में केंद्रित होकर अभ्यास करने में अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य औसत बने रहने की संभावना है। प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे जातक प्रियजन के साथ अपने संबंधों के लिए परिवार की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मतभेद तथा गलतफहमी के कारण संबंधों में तनाव हो सकता है। आपका संतुलित व्यवहार संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन कर सकता है। वैभव लक्ष्मी व्रत करने से आपको लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आप प्रगतिशील विचारों तथा उत्साह के साथ कार्यों की समृद्धि के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको मित्रों तथा परिचितों से भी अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है।
आप जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें आपको सफलता भी प्राप्त होने के योग हैं। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में कार्यों की अधिकता आपको व्यस्त रख सकती है, यद्यपि आप पारिवारिक कार्यों के लिए समय निकाल सकते हैं। वित्तीय दृष्टिकोण से यह अवधि आपके लिए फलदायक रहने की संभावना है। आप निर्णय करते समय धैर्य तथा विश्लेषण का प्रदर्शन कर सकते हैं, यद्यपि आपके कार्यों में हड़बड़ी भी रहने के योग हैं। जोखिम भरे निवेश करने से पूर्व किसी अनुभवी अथवा विशेषज्ञ से विचार विमर्श अथवा सलाह अवश्य कर लें, अन्यथा आपको धन हानि हो सकती है। बेरोजगार जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ समाचार प्राप्त करने में सहयोगी हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों तथा व्यापार जगत से संबंधित जातकों को ग्राहकों तथा वरिष्ठों के साथ वाद विवाद से बचने का परामर्श दिया जाता है। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपका मन आध्यात्मिक कार्यों की ओर आकर्षित हो सकता है। इस राशि के अधिकांश जातक जन कल्याण के कार्यों में सहयोगी हो सकते हैं। भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा तथा आप अपनी वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता के लिए महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। इसमें आपको परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का भी सहयोग प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा जातक इस कालखंड में उच्च अधिकारी के साथ अपनी पदोन्नति से संबंधित वार्तालाप कर सकते हैं, परंतु आपको उनसे सकारात्मक सहयोग नहीं प्राप्त होगा, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। कार्यस्थल का तनाव आपके पारिवारिक जीवन के ऊपर प्रभाव न डाले, इसका विशेष ध्यान रखें। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए औसत से अच्छा रहने की संभावना है। आप किसी गूढ़ विज्ञान की ओर आकर्षित हो सकते हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि में वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आपको इस कालखंड में सट्टेबाजी तथा शेयर आदि में निवेश करने से सावधान रहना चाहिए। शारीरिक चोट आपको व्यथित कर सकती है, इसलिए अधिक शारीरिक श्रम से आपको बचने का सुझाव दिया जाता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप आय के नए स्रोतों का निर्माण कर सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है तथा आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इस कालखंड में आप विगत में लिए किसी ऋण का भुगतान भी कर सकते हैं, परंतु आपको किसी को उधार धन देने से सावधान रहना होगा। कार्यस्थल पर आपको वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा तथा सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस राशि के कुछ जातक इच्छित प्रोफाइल तथा पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वेतन वृद्धि आपकी इच्छा अनुसार नहीं होगी। संतान अथवा परिवार के कनिष्ठ सदस्यों से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिसका अनुकूल प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन के ऊपर होने की संभावना है। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। विद्यार्थियों को इस सप्ताह कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु उसके सहारे बैठे रहने से आप स्वयं की हानि कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान किया जाता है। प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे जातक प्रियजन के साथ अपने संबंधों में सामंजस्य बैठाने में सफल हो सकते हैं, परंतु आपके गुप्त प्रेम का रहस्य उजागर हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में आप प्रेम तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण का अनुभव कर सकते हैं, जिसके प्रभाव में आप अधिक स्फूर्ति तथा उत्साह का अनुभव कर सकते हैं। धर्म स्थान में मसूर की दाल दान करने से आपको लाभ हो सकता है। धनु राशि। इस सप्ताह आपको भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करना होगा। इस राशि के अधिकांश जातक भावनाओं अथवा हड़बड़ी में कोई अनुचित निर्णय कर सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन के ऊपर होने की संभावना है। आप ना चाहते हुए भी किसी विवाद में सम्मिलित हो सकते हैं अथवा आपकी बातों से प्रभावित होकर कोई आपसे तर्क वितर्क कर सकता है। ऐसी स्थिति से आपको सावधान किया जाता है। पेशेवर जीवन में आपका प्रदर्शन विगत से अच्छा रहने की संभावना है। नौकरी पेशा जातक कार्यभार की अधिकता के कारण बहुत व्यस्त हो सकते हैं तथा वो पारिवारिक उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में संघर्ष कर सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातक सहकर्मी तथा स्टाफ से पूर्ण सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऑर्डर इत्यादि को समय पर पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपने किसी टेंडर के लिए प्रयत्न किया था तो आपको उसके संदर्भ में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इससे आपकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार होने के योग हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपकी रुचि सृजनात्मक कार्यों की ओर अधिक हो सकती है। आप उत्साह तथा आत्मबल में वृद्धि का अनुभव करते हुए जीवन में समृद्धि के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। भू संपत्ति अथवा पारिवारिक व्यवसाय से आपको अच्छा लाभ हो सकता है। इस अवधि आपको गुप्त संबंधों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आप किसी गंभीर समस्या से ग्रसित हो सकते हैं, जिससे न केवल आपको धन हानि हो सकती है अपितु आपकी छवि भी धूमिल हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको कोई तनावपूर्ण समाचार प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी का आचरण भी इस कालखंड में विवादित हो सकता है अथवा वह किसी शारीरिक रोग से ग्रसित हो सकते हैं।
सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए उत्तम रहने की संभावना है। आप विगत के किसी रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए उच्च अधिकारी के समक्ष अपना सकारात्मक पक्ष प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसका आपको दीर्घकालिक लाभ होने के योग हैं। इस कालखंड में आपको अपने व्यवहार के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि किसी अनपेक्षित प्रसंग में आप सम्मिलित हो सकते हैं, जिससे आपको तनाव तथा छवि धूमिल होने की संभावना है। भाई बहन इस कालखंड में आपसे सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके संचित धन के ऊपर होने की संभावना है। सप्ताह का अंतिम भाग आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। इस कालखंड में बेरोजगार जातक इच्छा अनुसार नौकरी प्राप्त कर सकते हैं तथा नौकरी पेशा जातक पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातक लाभदायक अनुबंध प्राप्त करते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इस कालखंड में आपके पिताजी का स्वास्थ्य भी विगत से अच्छा बने रहने की संभावना है। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में सम्मिलित होने के लिए यह कालखंड शुभ रहने की संभावना है। उच्च पद आसीन मित्रों से भी आपको लाभ हो सकता है। सरकार विरोधी गतिविधियों से आपको दूरी बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। छोटे भाई बहनों से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका पारिवारिक जीवन हर्षित हो सकता है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातक विद्या अध्ययन के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों को लक्ष्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। आपको अपनी एकाग्रता बनाए रखने का प्रयास करना होगा। आपको अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने के लिए शारीरिक व्यायाम करने का परामर्श दिया जाता है, जिसके फल स्वरूप आप स्वयं को मानसिक तनाव से भी दूर रख सकते हैं। प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे जातक किसी संदेह के कारण प्रियजन के साथ अपने संबंधों में तनाव का अनुभव कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है। यदि संभव हो तो किसी यज्ञ में आहुति डालें अथवा धर्म स्थान में चने की दाल दान करें। मकर राशि। यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी हो सकता है। आप अल्प प्रयासों से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु किसी आकस्मिक घटना के कारण आपको आर्थिक क्षति भी हो सकती है। विशेषकर वाहन तथा संपत्ति के क्रय विक्रय करते समय आपको विशेष सावधानी बरतने का परामर्श दिया जाता है। यदि संभव हो तो इस कालखंड में महिला प्रधान कंपनी के साथ व्यवहार करते समय परिस्थितियों का आकलन सूक्ष्मता के साथ करें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। इस सप्ताह आप अपने भविष्य के संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। अविवाहित जातक किसी योग्य भावी जीवन साथी के साथ भेंट कर सकते हैं अथवा उन्हें किसी परिचित के माध्यम से निवेदन प्राप्त हो सकता है। व्यापार जगत से संबंधित जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ रहने की संभावना है। वह किसी प्रतिष्ठित संस्थान से लाभप्रद अनुबंध अथवा प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में कार्यों की प्रगति होने के परिणाम स्वरूप आप आनंदित हो सकते हैं। आप अपने तथा परिवार की सुख सुविधाओं के विस्तार के लिए नवीन वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक अपने कार्य कुशलता तथा निष्ठा के कारण कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। नई नौकरी प्राप्त करने के लिए यह कालखंड शुभ रहने की संभावना है। कला तथा रचनात्मक कार्यों के क्षेत्र से संबंधित जातक भी लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य भाग में आपको अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप किसी झगड़े अथवा वाद विवाद में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसका आपके पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होने के योग हैं। कार्यस्थल पर आपको सहकर्मियों से कार्य करवाने में संघर्ष करना पड़ सकता है, परंतु आप बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए आपदा में भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आप अनेक जटिल कार्य भी सुगमता से पूर्ण करते हुए अपने लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण कर सकते हैं, परंतु अति उत्साह में आकर किसी निवेश की ओर अपने आकर्षण के ऊपर नियंत्रण रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। आपकी बौद्धिक क्षमता में भी उल्लेखनीय प्रगति हो सकती है। आपके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर कार्यस्थल पर लोग आपसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बात कर सकते हैं। इससे आपके आत्मबल एवं आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। इस राशि के अधिकांश जातक इस कालखंड में विपरीत लिंग के जातक की ओर अपने आकर्षण को नियंत्रित रखने में संघर्ष कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप बहुत अधिक धन का व्यय कर सकते हैं तथा कुछ एक अनैतिक कार्यों में भी लिप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान रहना चाहिए। जीवन की भाग दौड़ तथा मानसिक परेशानियां आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। ऐसी स्थिति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप योगाभ्यास तथा ध्यान धारण से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों को एकाग्रता के साथ विद्या अभ्यास में अध्ययन करने के लिए वरिष्ठ तथा गुरुजनों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। इस कालखंड में प्राप्त उत्तम अवसरों से उचित लाभ उठाते हुए अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं।
इस कालखंड में आपको अपने पिता के साथ मतभेदों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आपके संबंधों में बहुत कटुता हो सकती है। प्रेम जीवन में आपके असंतुलित व्यवहार के कारण प्रियजन का संदेह आपके ऊपर हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का झुकाव संतान की ओर अधिक रहने की संभावना है। प्रातः काल पक्षियों को सतनाजा डालने से आपको लाभ हो सकता है। कुंभ राशि। इस सप्ताह आपको सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष सावधानियां रखने का प्रयास करना होगा। कार्यस्थल पर आपको महत्वपूर्ण दायित्व तथा कार्यभार सौंपा जा सकता है, जिसको आप पूर्ण करने के लिए कठोर परिश्रम तथा उत्साह का प्रदर्शन कर सकते हैं। परंतु इस सप्ताह आपको विशेष परिस्थितियों में आत्ममंथन तथा आत्मविश्लेषण की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आपके साथ कोई विश्वासघात अथवा धोखाधड़ी कर सकता है। वित्तीय लेन देन करते समय आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस राशि के कुछ जातक वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आय के नए स्रोत बना सकते हैं। सरकारी सेवारत जातक पब्लिक डीलिंग करते समय व्यवहार में अनुचित हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपकी किसी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके निर्णय क्षमता के ऊपर हो सकता है। आप प्रतिद्वंद्वियों को इस कालखंड में प्रभावहीन कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आप कूटनीति तथा कार्य कौशल की सहायता से वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपना सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन के प्रति आपके मन में लापरवाही या आलस्य हो सकता है। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक लाभ की स्थिति में हो सकते हैं, यद्यपि उनकी व्यस्तता में बहुत वृद्धि हो सकती है। सप्ताह मध्य का समय आपको विपरीत लिंग के जातक से सावधान रहने के लिए संकेत करता है। इस राशि के अधिकांश जातक वासना से वशीभूत होकर बाहर के संबंधों की ओर अधिक आकर्षित हो सकते हैं। आप में अभिमान अधिक हो सकता है, यद्यपि आपका कोई पुराना मित्र आपको जटिल परिस्थितियों से बाहर निकालने में सहायक हो सकता है। नए वाहन के क्रय का विचार बनाए जातकों की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। परिवार की महिला सदस्यों का स्वास्थ्य इस कालखंड में चिंता का कारण हो सकता है। यथाशीघ्र चिकित्सा उपचार करवाने से उन्हें लाभ होने की संभावना है। सप्ताह का अंतिम भाग आपके मानसिक तनाव में वृद्धि कर सकता है। इस कालखंड में आपको अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखने से लाभ हो सकता है। आवेश तथा क्रोध से बचने में आपका लाभ है, अन्यथा करियर के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि मिश्रित फलदायी रहने की संभावना है। विगत में किए किसी निवेश के ऊपर आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है, परंतु नए निवेश करने से पूर्व डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अवश्य पढ़ लें। यदि आपको उदर संबंधित कोई समस्या है तो उसका शीघ्र ही चिकित्सा उपचार करवाएं। शत्रु पक्ष आपको इस कालखंड में परेशान कर सकता है, इसलिए अपनी गुप्त योजनाओं को किसी के समक्ष उजागर ना करें। विद्यार्थी इस सप्ताह विद्या अध्ययन के स्थान पर अन्य गतिविधियों में अधिक लिप्त हो सकते हैं। प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे युवा रोमांस तथा डेटिंग के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में किसी शुभ समाचार के कारण आपका जीवन आनंदमय बना रहने की संभावना है। शिवलिंग का जल से अभिषेक करने से आपको लाभ हो सकता है। मीन राशि। इस सप्ताह आप विगत से चली आ रही समस्याओं तथा परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता तथा आत्मबल में विकास हो सकता है। यह सप्ताह आपको समृद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ स्वार्थी बनने पर बाधित कर सकता है। पेशेवर जीवन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अनुकूल रहने की संभावना है। वित्तीय दृष्टिकोण से आप संचित धन में वृद्धि कर सकते हैं तथा अपने करियर को भी गति प्रदान कर सकते हैं। कार्यस्थल पर कर्मचारियों तथा वरिष्ठ अधिकारी का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है। उच्च अधिकारी के साथ अपने संबंध सुदृढ़ करने के लिए आप एक लघु आयोजन की योजना बना सकते हैं। इससे आपको लाभ होने के योग हैं। परिवार में किसी सदस्य के साथ आपका तर्क वितर्क हो सकता है। संभावना है कि संतान के व्यवहार के कारण परिवार का वातावरण तनावपूर्ण हो। ऐसी स्थिति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप रचनात्मक कार्यों की ओर अपना ध्यान लगा सकते हैं। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो सकता है। करियर को लेकर आपकी स्थिति विगत से अच्छी रहेगी। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, परंतु विपरीत लिंग के साथ आर्थिक लेन देन करते समय आपको सतर्क रहना होगा, अन्यथा विवाद हो सकता है। इस राशि के अधिकांश जातक इस कालखंड में पेशेवर पक्ष को लेकर विशेष सतर्क हो सकते हैं, यद्यपि आय के दृष्टिकोण से कुछ असंतोष बना रह सकता है। सप्ताह मध्य का समय आपको कार्यभार की अधिकता के कारण बहुत व्यस्त रख सकता है। कार्यस्थल पर अधिक व्यस्त होने के परिणाम स्वरूप आप पारिवारिक दायित्व पूर्ण करने में संघर्ष कर सकते हैं। कुछ अवांछित परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं, परंतु आत्मबल तथा भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने के फल स्वरूप परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में बहुत आकर्षण हो सकता है।
यद्यपि कुछ जातकों को स्वभाव में उग्रता के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार जगत से संबंधित जातक व्यापार में वृद्धि के लिए नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताहांत में आपकी भेंट विगत के किसी मित्र से हो सकती है। संभावना है कि यह विपरीत लिंगी मित्र आपको कोई बहुमूल्य परामर्श दें, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपकी वित्तीय स्थिति के ऊपर होने की संभावना है। समाज के प्रतिष्ठित तथा गणमान्य व्यक्तियों के साथ आपके संबंध इस कालखंड में सुदृढ़ हो सकते हैं तथा आप उनसे लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हो सकते हैं, किंतु अधिक सोच विचार की स्थिति आपको लाभ से वंचित कर सकती है, इसलिए अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। अनुज भाई बहन से आपका तर्क वितर्क हो सकता है अथवा उनसे कोई चिंताजनक समाचार प्राप्त हो सकता है। सप्ताहांत में आपके व्यय में एकाएक वृद्धि हो सकती है। जिन जातकों के विवाहेतर संबंध हैं, उनको ये कालखंड असंतोष तथा चिंता से ग्रसित कर सकता है। विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन में एकाग्रता की कमी के कारण गुरुजनों से डांट मिल सकती है। इस सप्ताह आप ज्वार तथा रक्तचाप जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण परेशान हो सकते हैं। युवा प्रेमियों को अपने प्रियजन से कुछ सावधान रहने का परामर्श दिया जाता है। दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी की मनोदशा कुछ कठोर हो सकती है, जिसके फलस्वरूप आपके गृहस्थ जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। केले की जड़ में जल देने से आपको लाभ हो सकता है।